प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज। राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा विस्तारण के लिए स्थानांतरित 124 परिवारों को 5.1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की। साथ ही 37 व्यक्तियों को संविदा रोजगार प्रदान। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का ग्रीष्मकालीन कोचिंग शिविर उभरती खेल प्रतिभाओं के शानदार प्रदर्शन के साथ संपन्न। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के ऑक्सीजन प्लांट ने उच्च परिचालन दक्षता का प्रदर्शन करते हुए और निर्बाध इस्पात उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पुनः स्थापित करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। उत्कृष्ट राजस्व सृजन, घरेलू विशेषज्ञता के माध्यम से प्रमुख अनुरक्षण कार्यों का सफल निष्पादन, महत्वपूर्ण कमीशनिंग कार्यों में सहयोग तथा सुरक्षा अनुपालन को सुदृढ़ करने जैसे कार्यों के माध्यम से इस विभाग ने संयंत्र के समग्र प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2025-26 के दौरान ऑक्सीजन प्लांट ने बाहरी एजेंसियों को तरल गैसों की बिक्री से पर्याप्त राजस्व अर्जित किया। कुल 712 टन तरल ऑर्गन की बिक्री से 3.62 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त 419 टन तरल नाइट्रोजन की बिक्री से 11.75 लाख रुपए की आय हुई। एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि के रूप में ASU 3 में मॉलिक्यूलर सीवेड ए के वेट एयर इनलेट वाल्व को पहली बार आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके बदला गया, जिससे महत्वपूर्ण रखरखाव के लिए त्वरित टर्नराउंड समय सुनिश्चित हुआ। ऑक्सीजन प्लांट ने आवश्यक गैसों और अन्य सहायक उपकरणों की आपूर्ति लाइनों के लिए इंटरकनेक्शन कार्य सफलतापूर्वक पूरा करके SMS 2 में कैस्टर 4 की स्थापना को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, प्रोपेन और संपीड़ित वायु के लिए इंटरकनेक्शन स्थापित किए गए, जिससे नई कैस्टर इकाई का सुचारू एकीकरण और संचालन सुनिश्चित हुआ। वैज्ञानिक अनुपालन और सुरक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करते हुए ऑक्सीजन प्लांट ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। विभाग ने पहली बार ओडिशा अग्निशमन सेवा से 3 अग्निशमन सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त किए। ये प्रमाण पत्र प्रोपेन प्लांट 2, प्रोपेन प्लांट 3 तथा ASU 1, ASU 2 एवं ASU 3 के लिए प्राप्त किए गए, जो सुरक्षा प्रणालियों और नियामकीय अनुपालन के प्रति विभाग के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ऑक्सीजन और अन्य औद्योगिक गैसें आधुनिक इस्पात निर्माण की जीवन रेखा है, जो कन्वर्टर संचालन, कंटिन्यूअस कास्टिंग, कटिंग कार्यों और विभिन्न यूटिलिटी सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्व सृजन, तकनीकी अनुरक्षण उत्कृष्टता, रणनीतिक परियोजना सहयोग और सुरक्षा प्रमाणन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ दक्षता और सतत परिचालन को मजबूत करने में ऑक्सीजन प्लांट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने अब तक अपने विस्तार कार्य को सुगम बनाने के लिए अपने क्षेत्र से स्थानांतरित 124 परिवारों को 5.1 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह विस्तारण परियोजना संयंत्र की उत्पादन क्षमता को दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक आरएसपी द्वारा 124 स्थानांतरित परिवारों को 5.1 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसके साथ ही संगठन इन परिवारों के दीर्घकालिक स्थायित्व पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। इसी क्रम में आरएसपी ने अब तक 37 व्यक्तियों को संविदा रोजगार प्रदान किया है, जिससे प्रभावित परिवारों को नियमित आय का स्रोत मिल सके। देवगांव के निकट एक प्रमुख स्थल पर विकास कार्य तेजी से प्रगति पर है। यहाँ सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क संपर्क, जल निकासी व्यवस्था, बिजली और जल आपूर्ति सहित पूरी तरह से सुविधा युक्त भूखंड प्लॉट तैयार किए जा रहे हैं। कार्य पूर्ण होने पर इन प्लॉटों को विधिवत रूप से परिवारों को स्वामित्व दस्तावेजों के साथ सौंपा जाएगा। सुचारू रूप से स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में झुग्गियों में रह रहे 65 परिवारों को अस्थायी आश्रयों में स्थानांतरित किया गया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र विस्तारण परियोजना को स्थानीय समुदाय के कल्याण के साथ संतुलित रखते हुए आगे बढ़ाने के लिए
पूर्ण प्रयास कर रहा है। तात्कालिक वित्तीय सहायता और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से संयंत्र हर प्रभावित परिवार के लिए सुरक्षित और सकारात्मक संक्रमण सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के क्रीड़ा अनुभाग द्वारा उभरती खेल प्रतिभागियों के लिए आयोजित 39वां ग्रीष्मकालीन कोचिंग शिविर 2026 25 मई को इस्पात स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक नगर अभियांत्रिकी एवं उद्यानिकी आरएसपी श्री बी के जोजो समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। महाप्रबंधक PHSW एवं विमानतल श्री JP मिश्रा सहित आरएसपी के कई वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री जोजो ने व्यवस्थित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल विभाग और प्रशिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों को समर्पण, अनुशासन और खेल भावना के साथ अभ्यास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे भविष्य में राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन कर सके और एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सके। समापन समारोह के दौरान प्रशिक्षु खिलाड़ियों ने कैंप में आयोजित विभिन्न खेल विधाओं में अपने कौशल एवं अनुशासन का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षकों और उनकी टीमों को प्रतीकात्मक पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने खेल ध्वज को अवतरित कर 39वें ग्रीष्मकालीन कोचिंग शिविर 2026 के समापन की औपचारिक घोषणा की। इससे पूर्व श्री JP मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कैंप के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। सिलिकॉन स्टील मिल के श्री अनिल मलिक ने कार्यक्रम का संचालन किया। क्रीड़ा विभाग के उप प्रबंधक श्री RN पाढ़ी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया तथा क्रीड़ा विभाग की टीम के सहयोग से कार्यक्रम का समन्वयन किया। उल्लेखनीय है कि इस समर कोचिंग कैंप का उद्घाटन 5 मई को किया गया था। इसमें राउरकेला एवं आसपास के क्षेत्रों के 1200 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न खेल विधाओं में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 1986 में सीमित भागीदारी के साथ प्रारंभ हुआ यह ग्रीष्मकालीन कोचिंग शिविर समय के साथ आकार और प्रतिष्ठा दोनों में निरंतर विकसित हुआ है। इस कैंप ने अतीत में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक खिलाड़ियों को तैयार किया है तथा आज भी अनेक उभरती खेल प्रतिभाओं को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।